कहानी बिहार के एक ऐसे कलेक्टर की जिसने जब गांव-गांव तक शिक्षा की अलख जगाने का प्रण लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी ये कोशिश एक दिन रंग लाएगी और ऐसा रंग लाएगी कि मीडिया के कैमरे उसे कैद कर रहे होंगे। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार, जिन्हें किसी ने किताबों का कर्ण कहा तो किसी ने किताबों का कीड़ा, किसी ने रोल मॉडल बताया तो किसी ने चेंज मेकर। लेकिन राहुल खुद क्या सोचते हैं? कलेक्टर के पद पर रहते हुए गांव-गांव तक शिक्षा की अलख उन्होंने कैसे जगाई? बेसिकली 2011 के सेंसस में बिहार के सभी जिलों में पूर्णिया में साक्षरता दर सबसे कम पाया गया था। तो एक ये चिंता की बात थी कि कैसे लिटरेसी रेट को हम लोग बढ़ाएं। दूसरा क्या है कि आजकल सोशल मीडिया के कारण, इंटरनेट के प्रसार के कारण, जहाँ एक तरह से इंटरनेट से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन एक यंग जनरेशन में एक तरह से डेविएशन भी देखने को मिलता है। और खासकर जो रीडिंग कल्चर जो हुआ करता था, एक हैबिट हुआ करती थी, उससे लोग दूर जा रहे हैं, ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जहाँ पढ़ने लिखने की संस्कृति को एक तरह से डेवलप करें और साथ में वहाँ पे हम लोग पुस्तकों को वहाँ तक पहुँचाएं, ऐसी जगह से जहाँ जैसे लोगों के पास किताबें होती हैं, हम सभी लोगों के घर में ऑलमोस्ट किताबें होती हैं जिनको हम पढ़ चुके होते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो इच्छुक होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पास साधन नहीं होता है। तो इसके बीच में एक तरह से ब्रिज बनाने का काम हम लोगों ने सोचा और अभियान किताबदान का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। और इसमें हम लोगों ने पूरी तरह से जन सहयोग से किताबें लेनी शुरू की और विगत एक वर्ष में 1 लाख से अधिक किताबें हम लोगों को प्राप्त हुई। लोगों का काफ़ी सहयोग मिला और इन 1 लाख से अधिक किताबों से अभी तक हम लोग कल 1 सितंबर तक 180 पंचायतों में पंचायत पुस्तकालय हम लोग खोल चुके हैं। और इस सितंबर महीने में बचे हुए 50 जो पंचायत हैं उनको कवर करते हुए पूरे जिले को 230 पंचायतों को 2 अक्टूबर 2021 तक हम लोग अभियान किताबदान के अंतर्गत पंचायत पुस्तकालय से आच्छादित करने की कोशिश करें। राहुल ने सालों पहले किताबदान के नाम से एक अभियान की शुरुआत की। अभियान को लोगों का खूब सहयोग मिला और आज उन्हीं के पहल से गांव-गांव तक शिक्षा की अलख जल सकी है। जैसे मैंने बताया कि इनफैक्ट मैंने भी देखा कि विगत कई वर्षों से हमारे भी घरों में कई किताबें, सैकड़ों की संख्या में किताबें होती हैं। जब ट्रांसफ़र्स होते हैं हमारे, तो जब हम लोग किताबों को सहेजते हैं दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, तो कई बार ऐसा लगता है कि इनमें से कई किताबें जो हम पढ़ चुके हैं और किसी और के ये काम आ सकती है ये किताबें। तो वहीं से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम कह सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ और भी लोग हैं, पूर्णिया ज़िले के ही लोग हैं जो समान सोच वाले लोग हैं, उनके साथ भी बैठकर उन्होंने डिस्कस किया कि सस्टेनेबल और कुछ परमानेंट नेचर की चीज़ें अगर ग्रामीण क्षेत्र में की जाए तो पुस्तकालय, कई बार विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी पुस्तकालय बनते हैं और स्कूलों में भी किताबों की खरीद होती है, लेकिन अगर केवल किताब उपलब्ध करा दी जाए और रीडिंग कल्चर को डेवलप नहीं किया जाए तो फिर वो पुस्तकालय जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने न केवल पुस्तकालय खोलने का भी काम किया है, बल्कि पुस्तकालय समिति हम लोगों ने बनाई है, जिसमें लोकल लोगों को जो वॉलंटियर हैं उनको रखा है, कुछ सेवानिवृत्त लोगों को रखा है। किताबदान अभियान के तहत अब तक जिले के 180 पंचायतों में पुस्तकालय खोले गए हैं, जिनमें गांव के ही लोगों द्वारा किताबों की व्यवस्था की जा रही है। बीते 1 वर्षों में 1 लाख से अधिक किताबें एकत्रित हो गई। सितंबर महीने में बाकी बचे 50 पंचायत में भी इस अभियान को चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीने तक सभी 230 पंचायत इस अभियान के तहत जुड़ जाएं और पूर्णिया के सभी पंचायतों तक शिक्षा की अलख जगाने का जो प्रण पूर्णिया के कलेक्टर राहुल ने लिया है वो पूरा हो जाए। पूर्णिया से संतोष नायक की रिपोर्ट, बिहार तक।